हाय मित्रों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हिंदी का टॉपिक वाच्य है, वाच्य कराएंगे। ठीक है, तो याद रखना हिंदी की कंप्लीट वीडियो देखा करें जिससे आपको इसका पूरा लाभ मिले। काफ़ी वीडियो में डाल चुका हूँ हिंदी की भाषा के विकास से लेकर बोलियाँ, उपभाषाएँ, नाउन और प्रोनाउन, जो सर्वनाम है, विशेषण है, विशेषण के पार्ट हैं, क्रिया हैं, ये जो है पार्ट में आपको YouTube चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। गुरु कंपटीशन क्लासेस के YouTube चैनल को आप सर्च करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें तो ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आओ मित्रों, देखते हैं वाच्य। हिंदी में वाच्य, वाच्य को हम वॉइस कहते हैं, वाच्य को वॉइस कहते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही है सेम ये। ठीक है, इसको हम वाच्य कहते हैं हिंदी में। इसका अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात ये पता चले कि क्रिया किसके अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। वाक्य में इसका पता चलता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार, भाव के अनुसार या कर्म के अनुसार हो रही है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। पहले आप देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। जैसे राम पत्र लिखता है, और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कर्ता क्या है, राम है। कर्ता राम, पत्र कर्म है, यानी जिस पर क्रिया हो रही हो, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह क्या होता है, कर्म होता है। पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया। लिखता है, क्रिया हो गई। अब हमको ये देखना है क्रिया किसके अनुसार हो रही है। तो मित्रों, कर्ता क्या है, राम। पत्र कौन लिख रहा है, राम। किसके द्वारा लिखा जा रहा है, राम के द्वारा। पहले ये देखिएगा, यहाँ पर पत्र जो लिखता है राम, यानी क्रिया किसके अकॉर्डिंग हो रही है, राम के अकॉर्डिंग। यानी एक और आप पॉइंट लिख लीजिएगा, जैसे सीता पत्र लिखती है, ये पुल्लिंग है, ये आपको पता है। ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। सीता पत्र लिखती है, पत्र क्या पुल्लिंग है, सीता क्या स्त्रीलिंग है। लिखती है, लिखती है, क्रिया क्या आ रही है, स्त्रीलिंग आ रही है। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, सीता के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, सीता के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, यानी कर्ता के अनुसार चेंज हो रही है क्रिया। क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है, जहाँ पर ये पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार परिवर्तित हो रही है, तो वहाँ पर होता है वाच्य। और वाच्य में जैसे कर्ता के अनुसार चेंज हो क्रिया, परिवर्तन क्रिया में कर्ता के अनुसार हो, तो वहाँ पर होगा कर्तृवाच्य। कर्म के अनुसार हो तो वहाँ पर होगा कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता होगी तो वहाँ होगा भाववाच्य। तो मित्रों, वाच्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आओ क्रमबद्ध इनको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, भूलना नहीं है। नंबर 1, यहाँ पर आपको लिखना वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य, भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य हो गए, कर्तृवाच्य,
कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तृवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य। ज़रूर तीनों को याद रखना है। आपको इस प्रकार से याद रखना, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी क्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी, कर्ता के अकॉर्डिंग होगी। लिंग, वचन और जो कारक है वो किसके अकॉर्डिंग, या पुरुष किसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होगा, क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, कर्ता के अनुसार। किसमें, कर्तवाच्य में। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, क्रिया किसके अकॉर्डिंग काम करेगी, कर्म के अकॉर्डिंग काम करेगी। और भाववाच्य में क्या होगा, भाव की प्रधानता होगी। जैसे कर्तवाच्य में देखिएगा, कर्तवाच्य कर्तवाच्य में यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है मित्रों, कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है, कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है। किसके अनुसार काम करती है क्रिया, कर्ता के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिया सकर्मक, याद रहे, क्रिया सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। तीन पॉइंट मैंने आपको बताए कि कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है मित्रों, कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होगी। और क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। किसमें, कर्तवाच्य में। उदाहरण देख लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा कर्तवाच्य के। मोहन दूध पीता है। मोहन दूध पीता है। मोहन पुल्लिंग है, एक वचन है। दूध पीना क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्या पीता है, दूध पीता है। तो यहाँ पर क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, कर्ता के अनुसार। यानी ये क्या है, पुल्लिंग। तो ये भी क्रिया के पुल्लिंग में आई है। क्रिया किस में आई है मित्रों, पुल्लिंग में। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग होता, यहाँ पर क्या होता, स्त्रीलिंग, कर्ता है ये स्त्रीलिंग होता, तो ये भी क्या होता, स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ पर मैं कर देता, सीता दूध पीती है। देखो मित्रों, कर्ता स्त्रीलिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग। कर्ता स्त्रीलिंग आएगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में जाएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है। कर्तवाच्य में क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी किस में गई, स्त्रीलिंग में। यानी सीता स्त्रीलिंग, दूध पीती है। पीती आ रही है यहाँ पर, पीता नहीं आ रही, क्योंकि पीता किसके साथ आएगा, पुल्लिंग के साथ आएगा। मोहन दूध पीता है तो कर्ता पुल्लिंग, तो यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग। कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज होगी। यहाँ पर सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। सीता दूध पीती है, यानी पीती है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी मित्रों, कर्ता के अनुसार। और भी जो एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे वह, अगर यहाँ मैं कहूँ राहुल हंसता है। राहुल हंसता है। राहुल क्या है, लड़का है, पुल्लिंग है, एक वचन है। कर्ता के अकॉर्डिंग काम करे क्रिया,
यानी हंसता है, और राहुल की जगह यहाँ पर रीमा आ जाता तो हंसता की जगह क्या आ जाता, हंसती है। रीमा हंसती है, यानी ये स्त्रीलिंग, तो ये भी स्त्रीलिंग आ जाता। समझ में आ रही है बात भैया? कहने का तात्पर्य है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया चेंज होगी। कर्ता जिस लिंग में होगा, कर्ता जिस पुरुष में होगा, कर्ता जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी वचन में आएगी। जैसे अगर मैं कह दूं हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हम आपने देखा बहुवचन है, हम करता क्या है, बहुवचन, और हम बहुवचन है तो जा रहे हैं, क्रिया भी किस में आई है मित्रों, बहुवचन में। क्रिया भी किस में आई है, बहुवचन में। हम के साथ रहे हैं आया है, और अगर मैं यहाँ कह देता कि वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो क्या हो जाता, वह क्या है, पहले तो ये देखिएगा पुल्लिंग है, एक वचन है, क्योंकि उसे क्रिया से पता चल रहा है। वह क्या है, एक वचन मित्रों, वह क्या है, एक वचन है, और क्रिया भी क्या है, ये एक वचन। रहा है क्या होता है, एक वचन में चली गई क्रिया भी। वह यहाँ पर पुल्लिंग है तो ये रहा है पुल्लिंग आ रहा है। अगर मैं कहता वह बाजार जा रही है तो क्या होता, वह स्त्रीलिंग हो जाता, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में चली जाती। अर्थात कर्तवाच्य में क्या होता है मित्रों, क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है। लिंग वचन पुरुष सब किसके अनुसार आते हैं, कर्ता के अनुसार आते हैं। अर्थात कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसको भूलना नहीं है आपको। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा एक्टिव और पैसिव पढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ राम खाना खाता है, अब आप क्या कहेंगे इसको, राम ईट्स फूड है, राम ईट्स फूड या ईट्स द फूड। तो आप जो है जब इसको पैसिव में ले जाएंगे यानी कर्म वाच्य में ले जाएंगे, कर्म वाच्य में मैंने बताया है आपको से और के द्वारा का प्रयोग होता है। अब इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, द फूड द फूड इज ईटन वाई, मेरा कहने का मतलब यहाँ है सीधा, ईटन वाई राम, यानी बाई का मतलब क्या हो गया, द्वारा या से, के द्वारा या से। कहने का मतलब कर्मवाच्य जब हम बनाते हैं तो के द्वारा या से का प्रयोग करते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ राम ने पत्र लिखा या राम पत्र लिखता है तो कर्मवाच्य में ले जाएंगे तो राम के द्वारा पत्र लिखा गया या राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सॉरी। वह दौड़ रहा है, हम जब वो कर्मवाच्य में ले जाएंगे तो उसके द्वारा दौड़ा जा रहा है। मीरा खाना खा रही है, मीरा के द्वारा खाना खाया जा रहा है। यानी क्रिया प्रेजेंट में तो आपको प्रेजेंट में रखना है, क्रिया पास्ट में है तो आपको पास्ट में रखना है, भूतकाल में रखना है। क्रिया अगर फ्यूचर में है, क्रिया अगर जो है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में है तो उसी प्रकार से आपको सेंटेंस को भी चेंज करना है मित्रों, याद रखना, ठीक है। चलिए तो आप देख लें कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। आपको याद रखना है मित्रों, भूलना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं कर्मवाच्य पर।
किस पर चलेंगे मित्रों? कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में सीधा सा है, कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है, और जब कर्म होगा उपस्थित तो क्रिया सकर्मक होगी। क्रिया कैसी होगी मित्रों? सकर्मक होगी। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी मित्रों। जब कर्म उपस्थित होगा ही होगा, कर्म यहाँ रहेगा ही रहेगा, तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी मित्रों। कैसी होगी? सकर्मक होगी। एक और पॉइंट, कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाया जाता है, लगाया जाता है। जैसे मैं कहूँ, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कर्तवाच्य में कि राम पत्र लिखता है, सीता दूध पीती है, वह दौड़ता है, वह हंसता है, हम बाजार जाते हैं, वह खाना खाता है। इसमें सब में कर्ता की प्रधानता है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया परिवर्तित हो रही है, क्रिया कर्ता के अनुसार काम कर रही है। और यहाँ जो क्रिया काम करेगी, यहाँ जो क्रिया चलेगी वो कर्म के अनुसार चलेगी। किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार परिवर्तित होगी। जैसे अगर मैं कह दूं मीरा द्वारा, या मीरा के द्वारा लिख लीजिएगा, के द्वारा पत्र लिखा जाता है, या मीरा से पत्र लिखा जाता है। तो मित्रों मीरा तो स्त्रीलिंग है, मीरा क्या है? स्त्रीलिंग। क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि कर्ता है मीरा, तो यहाँ कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, तो कर्तवाच्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? क्रिया कर्म के अनुसार चेंज होगी, तो तभी तो कर्म की प्रधानता होगी इसमें। जैसे मान लीजिएगा मीरा के द्वारा क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है, तो पत्र क्या हो गया? ये कर्म हो गया। और कर्म किस में जा रहा है? पुल्लिंग में जा रहा है। किस में मित्रों? पुल्लिंग। पुल्लिंग भी एक वचन, पुल्लिंग एक वचन। तो क्रिया जो चेंज होगी वो कर्म के अनुसार चेंज होगी। पत्र पुल्लिंग में है तो जाता है, क्या आ रहा है? पुल्लिंग जाती है आता तो स्त्रीलिंग होता, यहाँ आ रहा है जाता है, यानी पत्र लिखा जाता है। क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है मित्रों? कर्म के अनुसार। कर्म पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, कर्म एक वचन तो क्रिया एक वचन। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। हाँ जी, मुझसे पत्र, या पत्र नहीं लिखेंगे, मुझसे खाना खाया जाता है, या मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। तो खाया जाता है क्या? खाना, तो खाना के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, राम से आम खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। नहीं जाता है, तो यहाँ राम क्या खा रहा है या क्या नहीं खाया जा रहा है? तो आम, आम क्या हो गया? कर्म हो गया।
क्या हो गया, कर्म। तो क्रिया भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, कर्म के अकॉर्डिंग जो है जाता है। आम, आम क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी किस में जाएगी मित्रों, पुल्लिंग में ही जाएगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप यहाँ कोई स्त्रीलिंग ले लीजिएगा शब्द, यहाँ पर स्त्रीलिंग ये ले लीजिएगा, मोहन, मोहन के द्वारा बांसुरी बजाई जाती है। मोहन के द्वारा बांसुरी बजाई जाती है। आपने देखा मोहन करता है और बांसुरी क्या है, कर्म है। बांसुरी क्या है मित्रों, कर्म है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। क्या है मित्रों, स्त्रीलिंग। क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है। तो यहाँ पर जब क्रिया भी स्त्रीलिंग में जाएगी, यानी जाता का क्या हो गया, जाती है, यानी बजाई जाती है, बजाई जाती है। तो ये क्या हो गया, जाती है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। मित्रों उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है, क्रिया कर्म के अनुसार चेंज होती है। अब इसमें क्या है, क्रिया सकर्मक ही होगी, क्योंकि कर्म होता है तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। और जैसे आपने देखा कर्म स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में जाएगी, कर्म पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग में जाएगी, कर्म एक वचन तो क्रिया भी एक वचन में जाएगी, कर्म बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन में जाएगी। अर्थात कर्म वाच्य में क्या होता है मित्रों, क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है। और कर्त वाच्य में क्या होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज होती है। यहाँ कर्म वाच्य में क्या होता है, कर्ता के बाद से और के द्वारा का प्रयोग होता है। कर्त वाच्य में क्या होता है, सिंपल विभक्ति चिन्ह नहीं लगाते हैं, कर्ता के बाद ज़्यादा के द्वारा से का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को याद रखना है। कर्ता वाच्य में क्या होगा, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं भाववाच्य पर। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में मित्रों किसकी प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता होती है और क्रिया कर्मक होती है। नकारण अधिकतर क्या होता है, निषेधात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्या होगा, भाव की प्रधानता होगी, क्रिया अकर्मक, सकर्मक नहीं होती है भाववाच्य में। इस बात को नोट कर लेना है, 101% क्रिया अकर्मक होगी। और ज़्यादातर 99% जो वाक्य आएंगे आपको हिंदी में जिनको स्वीकार किया गया है, वो निषेधात्मक वाक्यों को स्वीकार किया गया है। किसे, निषेधात्मक का मतलब नकारात्मक। भाववाच्य वाक्य में भाव की प्रधानता वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। क्रिया अकर्मक होती है। कैसी होती है मित्रों, क्रिया कर्मक होती है, इसका आपको याद रखना है। वाक्य ज़्यादातर या वाक्य अधिकतर नकारात्मक मिलेंगे आपको। नकारात्मक मिलेंगे। और इस बात को याद रखना कि नकारात्मक वाक्य भी हो और उसमें कर्म भी न हो, यानी क्रिया अकर्मक हो तब होगा भाववाच्य। ऐसा मत करना कि क्रिया सकर्मक हो, कर्म हो और नकारात्मक हो तो आपने भाववाच्य लगा दिया तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। के द्वारा और से लगा हो और उसमें नकारात्मक हो और कर्म हो तो वो कर्मवाच्य में चला जाएगा। आपको क्या देखना है कि क्रिया अकर्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए मित्रों, अकर्मक होनी चाहिए। एक वचन में इसका प्रयोग होता, अन्य पुरुष में चलती है ये क्रिया, तो एक वचन होना चाहिए और अकर्मक क्रिया होनी चाहिए।
अकर्मक क्रिया होगी तो भाववाच्य होगी निषेधात्मक में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मुझसे हंसा नहीं जाता। मुझसे हंसा नहीं जाता, तो यहाँ पर पहले देखो ये नकारात्मक सेंटेंस है, पहले तो इस बात को नोट कीजिएगा। कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। और हंसना क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। कैसी होती है ये? अकर्मक। मैंने आपको बताया था, हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, चलना, कूदना, उछलना, बोलना और दौड़ना, ये सारी क्रियाएं मित्रों अकर्मक होती हैं। और इस क्रिया के साथ नेगेटिव आ जाए या नहीं का प्रयोग आ जाए तो वहीं पर आपका क्या हो जाएगा? सेंटेंस भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। जैसे राम से दौड़ा नहीं जाता, राम से दौड़ा नहीं जाता। मोहन से बोला नहीं जाता, मोहन से बोला नहीं जाता। हमसे चला नहीं जाता। हमसे चला नहीं जाता है। आपने देखा मित्रों, जो क्रिया आई है वो सारी क्रियाएं किस में आई हैं? एक वचन में। किस में आई हैं? एक वचन में। और सारे जो नहीं का प्रयोग आया है ज़्यादातर, तो नहीं ज़्यादा किस में आएगा? भाववाच्य में। किस में जाएगा? भाववाच्य में जाएगा। और जब भाववाच्य में जाएगा और अकर्मक होगा, क्रिया सकर्मक नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। यानी हंसना, दौड़ना, बोलना, चलना, ये क्रियाएं कैसी होती हैं? अकर्मक। जब क्रिया अकर्मक होगी और ना नहीं लगा होगा पीछे तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है मित्रों। तो मित्रों देखिएगा, वाच्य का परिवर्तन देख लेते हैं, दो उदाहरण देख लेते हैं उसमें कि वाच्य कैसे परिवर्तित होता है, कर्ता से कर्म कैसे जाता है, कर्म से कर्तवाच्य कैसे चेंज होता है, कर्त से भाववाच्य कैसे चेंज होता है। दो उदाहरण इनके देख लेते हैं। बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चे शोर मचाएंगे कर्मवाच्य में जाएगा। तो पहले तो ये देखिएगा क्रिया किसमें? फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में ही रहना है आपको। बच्चों के द्वारा, मैंने बताया था कर्मवाच्य में क्या लगाना है आपको? के द्वारा लगाना है। और क्रिया जिसमें आएगी उसमें ही रखनी है। यानी बच्चे शोर मचाएंगे, तो यहाँ पर आ जाए बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। ठीक है। रहमान पतंग उड़ा रहा है, रहमान पतंग उड़ा रहा है, क्रिया प्रेजेंट में है तो पहले तो क्रिया प्रेजेंट में ही रखनी है। अकॉर्डिंग टू पतंग स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग क्रिया को चेंज करना है? कर्म के अकॉर्डिंग। पतंग है यहाँ पर कर्म, यानी रहमान पतंग उड़ा रहा है, रहमान के द्वारा ऐसे लगाना है आपको, कर्मवाच्य में जाना है। तो रहमान के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, यहाँ पर क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? पतंग के अनुसार। आपको याद रखना है, क्योंकि कर्मवाच्य में क्या है? क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है। अब यहाँ पे आ जाइए कर्मवाच्य से कर्तवाच्य। लड़कियों द्वारा गीत गाया जा रहा है, यानी लड़कियों द्वारा गीत गाया जा रहा है, तो पहले क्या देखिएगा? प्रेजेंट में क्रिया है तो क्रिया भी प्रेजेंट में रखनी है आपको कर्तवाच्य में। तो क्या करना? लड़कियां गीत गा रही हैं, सीधा बना देना है, के द्वारा हटा देना है। लड़कियों के द्वारा गीत गाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है? लड़कियां गीत गा रही हैं। तो यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर क्या है? एक वचन, क्योंकि यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? सॉरी, गीत। यहाँ पर गीत के अकॉर्डिंग क्रिया आ रही है, गीत गाया जा रहा है। लेकिन यहाँ किसके अकॉर्डिंग आएगी क्रिया? लड़कियों के अकॉर्डिंग आएगी। लड़कियाँ गीत गा रही हैं, लड़कियाँ बहुवचन आएगा, तो यहाँ भी रही हैं बहुवचन क्रिया आएगी। ठीक है। मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा,
यहाँ पर देखिएगा फ्यूचर में है यानी भविष्य काल में है, क्रिया तो क्या आएगी, भविष्य में ही जाएगी। यानी मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, मैं यह वजन नहीं उठा पाऊँगा या उठा नहीं पाऊँगा, तो ये किस में चला जाएगा, ये कर्तवाच्य में चला जाएगा। ठीक है मित्रों। भाववाच्य में देख लीजिएगा, हम लोग रोज़ नहाते हैं, हम लोग रोज़ नहाते हैं, तो क्या हो जाता है, नहाना क्या हो जाता है मित्रों, नहाना क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में कर्ता के आगे से या के द्वारा लगा देते तो भाववाच्य बन जाती है। जैसे हम लोग रोज़ नहाते हैं, हम लोगों से, यहाँ पर से लग गया, रोज़ नहाया जाता है, से आ जाए और के द्वारा आ जाए और उसके बाद अकर्मक क्रिया आ जाए तो क्या हो जाता है मित्रों, भाववाच्य हो जाता है। क्या हो जाता है, भाववाच्य। सलोनी नहीं हंसती है, हंसना क्या है, अभी बताया था अकर्मक क्रिया है। क्या है मित्रों, अकर्मक। और कर्ता के बाद से आ जाए तो क्या हो जाएगा, कर्ता के बाद क्या आ जाएगा, से आ जाए तो अकर्मक क्रिया भी आए और कर्ता के बाद से के द्वारा आए तो क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। जैसे सलोनी से आ गया, हंसा, हंसना क्या होता है, अकर्मक। क्या होता है, अकर्मक। क्या हो गया मित्रों, अकर्मक हो गया। नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो याद रखना कर्ता के बाद से आए, के द्वारा आए, क्रिया कर्मक आए तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। मित्रों आज का जो वाच्य चैप्टर है आपका ख़त्म होता है, फिनिश होता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें यूट्यूब चैनल पर, गुरु कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और आपको सारे वीडियो इसी पर अपलोड मिल जाएंगी। आपको समय समय पर हर सब्जेक्ट की वीडियो इस पर डाली जाएंगी। अभी हिंदी सीरीज है, इसको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे, कवर करेंगे। इसके बाद जीएस की सीरीज़ लेके आएंगे और संस्कृत और साइकोलॉजी की भी सीरीज़ लेके आएंगे। ठीक है मित्रों, जय हिंद।